हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आप सबको पता है अभी हमारी वीडियो बहुत कम आ रही है क्योंकि अभी मैंने जो वो वाली जो हम क्लास लेते थे वो शॉप हमने बंद कर दी थी क्योंकि हमें कुछ काम करना था। वो 15 जनवरी से हमें करना है ऐसा बोला था, बट पता नहीं क्यों फिर हमें बाद में पता चला कि वो अभी नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो हमें पहले वो नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो हम शायद वो वाली अभी तो हम क्लोज़ नहीं करते क्योंकि हमारा वीडियो शूट करना रहता है, वो सब कुछ लाइट वगैरह रहता है ना, तो वो सब कुछ हमने वहाँ पे सेटअप किया था। तो जब से घर पे हूँ ना, वह तब से कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि घर के अंदर भी लाइट नहीं रहती है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने टेरेस पे ये सब कुछ किया हुआ है, बताओ ये यहाँ पे मैंने मशीन रखा हुआ है। मशीन पे कभी-कभी मैं स्टिच करती हूँ, फिर यहाँ पे हमने टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे मैं करती हूँ। बट यहाँ पे ना धूप की वजह से पूरा काम नहीं हो पाता है। मैंने सोचा कि यहाँ पे धूप आएगी ना तो लाइट अच्छे से आएगी, बट आप ही चेक करो इस तरीके से लाइट आती है पूरे दिन। और नीचे से जो रहता है ना वो तो अच्छा भी आता है, वो भी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। बस इसी की वजह से सारे वीडियो ये सब कुछ जो कंटिन्यू हो रहा था ना वो सब कुछ स्टॉप हो गया है उसी की वजह से। अगर हमें पहले पता होता कि वो थोड़ा-सा डिले होने वाला है तो हम वो इतना जल्दी क्लोज़ नहीं करते, 1 मंथ हम और चला लेते। ऑफ़लाइन क्लास के स्टूडेंट तो नहीं लेने वाले थे, बट हम ऑनलाइन जो भी हमारा काम चल रहा था वो करते। बट वो तो हुआ नहीं, जो भी हुआ। तो आज मैं आपको मम्मी का मेज़रमेंट, बॉडी मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है वो मैं आपको सिखाऊँगी। उसके बाद ये एक ब्लाउज़, साड़ी का जो कपड़ा रहता है ना उसी की ब्लाउज़ हम कट करने वाले हैं। तो इसकी हम पूरी कटिंग करेंगे और शायद मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी सिखा दूँगी और फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगी। तो ये पूरी हमारी क्लास रहेगी, एक ही दिन की क्लास नहीं रहेगी, वो ऐसे ही चलेगी क्योंकि एक ही दिन में आपको सब कुछ सिखा दूँगी, फिर दूसरे दिन मैं क्या डालूँगी इसके लिए। तो मेज़रमेंट लेना रहेगा, तो फुल शोल्डर का हम मेज़रमेंट लेते हैं। फुल शोल्डर यहाँ से हम जैसे लेते हैं वैसे ही। तो जो भी हमने ब्लाउज़, अगर आप साड़ी से ब्लाउज़ पहना रहेगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है ना वो आपको डायरेक्ट चेक कर देना है। अगर आपको ऐसे में नहीं समझ आ रहा होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर रहेगा ना, वो हमारा रहेगा 13½ इंच, नहीं तो हम 14 इंच भी रख सकते हैं। तो 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर रहेगा। तो फुल शोल्डर हो गया हमारा 14 इंच का। अब हम ब्लाउज़ की लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे, तो देखो यहाँ से मैं आपको लेंथ का मेज़रमेंट लेना दिखाऊँगी। जो भी हमारा ये शोल्डर का पार्ट है, वहाँ से इंची टेप को रखना है और लेंथ कितनी रखे तो अगर आपने ब्लाउज़ पहनी रहेगी ना, तो ब्लाउज़ को इसी तरीके से चेक कर देना है। तो तारी ब्लाउज़ आटली नानली गई, 13.5 ની બ્લાઉઝ પહેરી ગઈ, 14 इंच रखी मुझको। तो ये ब्लाउज़ ना हम थोड़ी सी लॉन्ग बनाएंगे, तो ब्लाउज़ की लेंथ हम रखेंगे 14 इंच की। 14 इंच की लेंथ हो गई। अब हमें नेक डीप का मेज़रमेंट लेना है। तो जो मैं पहले सिखा रही थी ना उससे मैं थोड़ा सा अलग सिखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने वो अभी नया सीखा है। तो यहाँ से इंची टेप को ऐसे क्रॉस में रखना है। नेक का डीप आपको कितना चाहिए, तो समझो यहाँ पे हमारा जो नेक का डीप रहेगा ना ऐसे क्रॉस में लेना है, यहाँ तक रहेगा। तो ऐसे क्रॉस में मेरा आ रहा है 8 इंच जितना आ रहा है। तो फ्रंट का नेक का डीप हम रखेंगे 8 इंच का। ओके। अब शोल्डर तो आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो। आप किस टाइप की ब्लाउज़ बना रहे हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर बड़ी शोल्डर रखने वाले हो ना तो आप 3 इंच रख सकते हो, तो बट हम यहाँ पे 2½ इंच ही रेडी शोल्डर रखेंगे। 2½ इंच का हमारा शोल्डर हो जाएगा। शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेना रहेगा तो आप ले सकते हो। तो 9 इंच का हमारा शोल्डर टू एपेक्स आ जाएगा। और एपेक्स टू एपेक्स रहेगा तो इस तरीके से हम लेंगे, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा रहेगा 6 इंच का। तो एपेक्स टू एपेक्स हम रख देंगे 6 इंच का। फ्रंट का नेक डीप हो गया। अब स्लीव्स का मेज़रमेंट लेंगे, तो स्लीव्स तो यहाँ से चेक करेंगे, 5 इंच की हमारी स्लीव्स रहेगी और यहाँ से मोरी चेक करेंगे तो 12 इंच आएगी। और स्लीव्स का मेज़रमेंट लेते टाइम आपको मोरी दोनों साइड की चेक करनी है। यहाँ पे 12 इंच आया, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 11.75 इंच, 0.25 इंच कम आया, तो मोरी हम रखेंगे 12 इंच की। तो ऐसा होता ही है, इसके लिए आपको दोनों साइड का लेना है क्योंकि हमारा एक साइड का हाथ थोड़ा सा 0.25 जितना मोटा होता है या फिर ½ इंच जितना भी होता है, जिसके लिए आपको दोनों साइड का मेज़रमेंट लेना कंपलसरी रहेगा। अब हम बैक साइड का नेक का डीप चेक करेंगे। तो बैक साइड का आप नेक का डीप भी चेक कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे ब्लाउज़ है ना, तो हम
बैक साइड की ब्लाउज़ की लेंथ भी कितनी है वो भी चेक करके रख सकते हैं। तो 13.5 का हमारा बैक साइड की लेंथ होनी चाहिए। तो बैक की लेंथ हम रखेंगे 13.5 इंच की। ओके, 13.5 इंच की। और बेल्ट आप डिसाइड कर सकते हो कितना चाहिए। तो समझो हम यहाँ पे 2 इंच जितना बेल्ट रखेंगे, बैक का बेल्ट। और अगर आपको नेक का डीप डिसाइड करना रहेगा तो 2 इंच आएगा, तो यहाँ तक रहेगा ना, तो बैक साइड का जो डीप रहेगा ना वो हमारा 12 इंच इतना हम रख सकते हैं। तो बैक का नेक का डीप हम 12 इंच रख सकते हो। ऐसे में क्रॉस में चेक करेंगे तो 12 इंच आएगा, या फिर 11.5 इंच भी रख सकते हो। ये क्लियर हो गया। अब हमें चेस्ट और वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ से हम राउंड में चेक करेंगे हमारी चेस्ट कितनी आ रही है। तो 33 कितना ले, पहले आपको इस तरीके से टाइट रखना है, फिर ऐसे छोड़ देना है। तो ये आ रहा है 33 इंच जितनी आ रही है। तो 33 की हम चेस्ट रखेंगे, अपर चेस्ट। और यहाँ से चेस्ट हमारी आ रही है 32 की। अपर चेस्ट 33 इंच आया। अब हम वेस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ से वेस्ट चेक करो, तो 28 की हमारी वेस्ट रहेगी। तो 28 इंच की हमारी वेस्ट हो गई। तो आज की क्लास में आपको ब्लाउज़ का मेज़रमेंट, बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेना है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी हम कल मिलते हैं। इसी ब्लाउज़ का, ब्लाउज़ आपको कौन सी चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ये तो मैंने डिसाइड कर दिया, वही ब्लाउज़ मैं सिखाऊंगी। तो मेज़रमेंट लेना आपको सिखा दिया, तो ये हमने मेज़रमेंट भी नोट कर दिया है। अब इसी मेज़रमेंट के ऊपर से कल की क्लास में मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। ओके।